हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर किंग लियर। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो उसका हीरो है, वो किंग लियर है। किंग लियर इज अ किंग ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का है, बादशाह है, और ये बूढ़ा हो चुका है, एजेड हो चुका है, और इसकी ये ख्वाहिश है कि अब ये अपनी जो किंगडम है उसको अपनी 3 बेटियों में जो है वो तकसीम कर सके प्रॉपरली जो है। तो इस सिलसिले में ये एक फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट करता है, और उस फंक्शन में इसकी जो तीनों बेटी हैं वो वहाँ पे होती हैं। इसकी जो 2 बेटी हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और जो 3rd बेटी जो है कॉर्डेलिया, उसकी शादी के लिए वहाँ पर 2 जो है उसके रिश्ते के लिए लड़के वहाँ पे आए हुए हैं। एक उसमें प्रिंस ऑफ फ्रांस है और एक बगडंडी है। तो उस फंक्शन में किंग लियर जो है वो अनाउंस करता है कि मैं अपनी किंगडम जो है उस बेटी को दूंगा जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो मेरा बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है। तो इस सिलसिले में वो इनको अपने पास बुलाता है, जिसमें गॉनरेल जो है, जो बहुत कनिंग है और जो बहुत ही एक ग्रीडनेस उसमें पाई जाती है। वो ये कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि आप उसका तस्वर नहीं कर सकते, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे आप बहुत अजीज हैं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा उसकी फ्लैटरिंग करती है। और उसके बाद जो रेगन है, रेगन भी जो है वो इसी तरह से ऐसी अल्फाज जो है वो बोलती है, और वो एश्योर कराती है अपने फादर को कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो तीसरी बेटी है कॉर्डेलिया, जब उससे ओपिनियन ली जाती है तो उसकी जो बात है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो ये कहती है कि बाबा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए। ना मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, ना आपसे मैं कम प्यार करती हूँ, और मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो इस पर जो किंग लियर है वो मिजाजन जो है वो फ्लैटरी को पसंद करता है। उसके मिजाज में जो है वो तारीफ उसको अपनी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब उसकी ये छोटी बेटी कॉर्डेलिया इस तरह की बात करती है तो वो एग्रेशन में आ जाता है, और उसका जो है वो गुस्से में आ जाता है, और वो ये कहता है कि मैं अपनी 2 बेटियों को तो प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन तुमने जो है इस तरह की बात की है, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दूंगा। तो इस तरह से उसके रिश्ते के लिए जो 2 लड़के वहाँ पे आए हुए होते हैं, उसमें जो बगडंडी होता है वो रिफ्यूज कर देता है रिश्ता। वो कहता है जी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि इसका जो फादर है वो इसको प्रॉपर्टी में से बिल्कुल जो है कुछ भी शेयर नहीं दे रहा है, इसलिए वो भी ग्रीड होता है और उससे वो रिफ्यूज कर देता है। लेकिन जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है वो बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है और पॉजिटिव माइंड है। वो ये कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जो कॉर्डेलिया है वो बहुत पसंद है, और वो कॉर्डेलिया नेचुरली जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। प्रिंस ऑफ फ्रांस वो अपना उसमें कंसेंट देता है, और वो ये एग्री हो जाता है कि मैंने इससे शादी करनी है। तो इस तरह से उसकी जो शादी है वो प्रिंस ऑफ फ्रांस से हो जाती है। तो उसके बाद किंग लियर जो है अपनी प्रॉपर्टी के जो है वो 2 हिस्से कर देता है। एक जो है वो गॉनरेल को दे देता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो रेगन को दे देता है। और फिर उसके बाद वो उनको अपने पास बिठाता है, और वो ये कहता है कि अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, और मैं जो है जो बड़ी बेटी है गॉनरेल, उसके साथ जो है वो मैं रहूँगा। तो इस पर जो गॉनरेल है वो भी एग्री हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं आपको अपने पास रखूँगी। तो वो अपने 100 दरबारियों के साथ जो है अपनी बड़ी बेटी गॉनरेल के साथ जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गॉनरेल जो है वो बड़ी कनिंग है और बहुत ही क्लेवर लड़की है, और वो उसे पैसे से, प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है। कमर्शियल माइंड आप कह लें उसको। तो कुछ टाइम के बाद वो उससे फेडअप हो जाती है अपने बाप से, और वो उसे ये कहती है कि तुम्हारे जो 100 दरबारी हैं इनका जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको आप कम करें, इनकी गिनती आप जो है वो कम कर दें। तो इस पर जो उसका फादर है किंग लियर वो
एग्रेशन में आ जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे उस फंक्शन में एश्योर कराया था कि आप ये जो दरबारी हैं ये मुझे कबूल हैं और इनको भी मैं आपके साथ ही रखूंगी, लेकिन अब आप जो है इससे रिफ्यूज कर रही हैं। तो इस पर जो है वो किंगलियर ये कहता है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। वो अपनी बेटी जो है वो रेगन के पास जो है वो चला जाता है, जो छोटी बेटी है उसकी। जब वो जा रहा होता है रेगन के पास, तो इसी तरह से वो जो गॉनरेल है वो अपने एक सर्वेंट को एक लेटर दे के भेजती है कि जाओ तुम ये लेटर रेगन के पास लेके जाओ और उसको जो है ना ये बताओ। उसमें लेटर में वो ये लिखती है कि मेरे जो फादर हैं किंगलियर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि वो बादशाह रहे हैं, हर काम अपनी पसंद का करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मुझे जो चीज हर्ट कर रही है वो उसको वो 100 दरबारी हैं और उनको वो कम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से वो बातें उसमें लिखती है लेटर में और उस सर्वेंट को जो है वो वहां पे भेज देती है। तो इसमें ऐसे होता है कि इसका एक सर्वेंट होता है कैंट, जो उसके साथ रहता है किंगलियर के। कैंट जो है वो वहां पे चला जाता है रेगन के घर और वो पहले पहुंच जाता है। उसके बाद जो है वो गॉनरेल का जो सर्वेंट है वो बाद में पहुंचता है। कैंट जो है जब उसको देखता है तो उसको शक पड़ जाता है कि ये कोई गड़बड़ करने आया है, तो वो उसके साथ लड़ाई करता है। तो इस लड़ाई में जो रेगन है वो उसको कैद कर लेती है कैंट को और उसको जो है वो वहां पे बाउंड कर देती है। तो इस तरह से जब वहां पर किंगलियर पहुंचता है तो वो भी ये फील करता है कि मेरे सर्वेंट को कैंट को इसने क्यों कैद किया हुआ है, तो वो ये समझता है कुछ गड़बड़ है। तो रेगन जो है वो उससे भी ज्यादा जो है वो मिसबिहेव करती है, अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा। वो अपने बाप से कहती है कि मेरी जो बहन है गॉनरेल, शी इज राइट, आपको जो है अपने ये जो दरबारी हैं 100 इनको आप कम कर दें, इनकी गिनती बहुत कम कर दें, तब मैं आपको रखूंगी। और आप जो है वो उस गॉनरेल से भी जो है एक्सक्यूज करें और वो भी जो है वो गलत नहीं है। इस पर जो है किंगलियर जो है वो बहुत हर्ट होता है और वो ये कहता है कि ये तो उससे भी ज्यादा जो है मुझसे मिसबिहेव कर रही है। तो सारी सिचुएशन पे जो है वो उस किंगलियर को जो है वहां से वो निकाल देते हैं। तो उसका जो सर्वेंट है कैंट, वो उसको एक जंगल में ले जाता है जहां पर उसका एक दरबारी होता है किंगलियर का, ग्लोस्टर, उसका बेटा वहां पे जिसका नाम जो है एडगर है। एडगर वहां पे रह रहा होता है। वो एडगर के पास उस किंगलियर को जो है वो छोड़ के आ जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, जो उसकी सबसे छोटी बेटी है जो फ्रांस में रहती है, कैंट जो है उसके पास चला जाता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है कि तुम्हारे फादर के साथ इस तरह जो है वो 2 बड़ी बहनों ने बुरा सलूक किया है, तुम अपने बाप की हेल्प करो। तो जो कार्डिलिया है, कार्डिलिया बहुत सिंसियर होती है अपने फादर के साथ, वो उससे लव भी बहुत करती है और वो अपने हस्बैंड को जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है उसको वो ये हुक्म देती है, वो कहती है कि तुम अपनी आर्मी को तैयार करो और तुम जो है ना मेरे बाप की हेल्प करो इंग्लैंड में जाके। तो इस तरह से वो आर्मी लेके जाता है वहां पे इंग्लैंड में। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो वहां पे उनकी जो है वो लड़ाई होती है। उस लड़ाई में ऐसे होता है कि जो एडगर है, एडगर जो है वो अपने भाई को जिसका नाम एडमंड है, एडमंड को वो कत्ल कर देता है। और इसी सिचुएशन में एडमंड जो है वो बहुत स्मार्ट और क्यूट होता है, उसको ये दोनों बहनें जो है गॉनरेल और रेगन जो है वो लाइक करती हैं और उसके साथ जो है वो अफेयर करना चाहती हैं और इसी तरह से उन दोनों बहनों की भी आपस में दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह से इस जेलसी में जो बड़ी बहन गॉनरेल है वो इसको पॉइजन दे देती है रेगन को, छोटी बहन को, और वो रेगन जो है वो मर जाती है। और उसके साथ ही वो जो गॉनरेल है वो भी सुसाइड कर लेती है और इसके साथ साथ उसकी मेमोरी भी लूज हो जाती है किंगलियर की और वो भी पागलों जैसी बातें करता है। इस पर क्या होता है कि वो जो उसकी छोटी बेटी कार्डिलिया है, कार्डिलिया जो है वो सुसाइड कर लेती है, अपने आप को मार लेती है। जब वो किंगलियर को इस बात का पता चलता है कि ये सबसे छोटी बेटी जो मुझसे बहुत ज्यादा सिंसियर थी, जिसको मैं नहीं समझ सका, उसने अपने आप को मार लिया है, तो इसको सदमा बर्दाश्त नहीं करता और किंगलियर जो है उसमें अपने आप को भी गोली मार लेता है और वो मर जाता है। तो इस तरह से ये इसका जो एंड होता है प्ले का, इसमें तकरीबन ये सब लोग जो है वो
मारे जाते हैं। और इन द लास्ट जो है ऐसे होता है कि जो उसका सर्वेंट है केंट और इसका जो गॉन्ड्रिल का जो हस्बैंड है अल्बेनी और इसी तरह से एडगर जो है, ये तीनों लोग जो हैं वो किंग लियर की जो किंगडम है उसको ये चलाते हैं और उसको अपने हवाले कर लेते हैं। इस तरह से इस प्ले का जो है वो एंड होता है बहुत ट्रेजिडी अंदाज में और ऑलमोस्ट में तमाम लोग जो है वो मारे जाते हैं। सो हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।